हेलो दोस्तों, एसपीए क्लासेज 1 में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप देख रहे हैं अपने चैनल को। यह मैथ का क्लास है। मैथ की वीडियो बनी हुई है, आपकी परीक्षा के लिए अति उपयोगी है। हर परीक्षाओं में जो एक दिवसीय हैं, सब में कुछ न कुछ मैथ का आंसर दे देता है, चाहे कोई भी हो। तो इस तरीके से मैथ आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हो गया है और आपकी हर दृष्टि से महत्वपूर्ण मैथ है। मैथ को देखने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए आप विशेष ध्यान दीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। एक बहुभुज, कोई एक बहुभुज है, समबहुभुज है, जिसका प्रत्येक कोण, एक बहुभुज समबहुभुज जिसका प्रत्येक कोण 156 अंश का है। कितने का है? 156 अंश का है। प्रत्येक कोण 156 अंश का है। उनके भुजाओं की संख्या क्या है? भुजाओं की संख्या पूछ रहा है। तो भुजाओं की संख्या कैसे लगाएंगे दोस्तों? जैसे यह ऐसे बहुभुज बनेगा, बनता जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा कोण 180 अंश का है। यहाँ से यहाँ तक 180 अंश, यहाँ से यहाँ तक 180 अंश, यहाँ से यहाँ तक 180 अंश। तो ये कह रहा बहुभुज का प्रत्येक कोण, जो प्रत्येक कोण है वह अंदर वाला जो ये कोण है यह 156 अंश का है। तो हमारे पास कितने हैं? कुल 180 माइनस 156। अगर 180 से 156 घटा देंगे तो यहाँ 4 हो गया, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बच गया 7, 2, 24 अंश आ गया। तो यह 24 अंश का होगा और यह 156 अंश का होगा, यह 24 अंश का होगा। तो इसमें एक आंतरिक कोण होगा, एक बाह्य कोण होगा। तो जब आंतरिक कोण होगा और एक बाह्य कोण होगा तो इसमें कुल कोणों की संख्या, जो हमारे पास कुल कोण हैं, कुल कोणों की संख्या का अंश, कुल कोणों की संख्या का अंश यानी कुल अंश 360 डिग्री का होता है, जिसमें एक 24 अंश का बाहर बना हुआ है। 24 से 160 काट देंगे तो कितनी बार जाएगा? 24 एक कम 24, 120, 24 पचे 120, यानी 120 5 बार गया। यह बहुभुज कितने संख्याओं वाला है? 15 जो इनकी संख्या है समबहुभुज की, इनका प्रत्येक कोण 156 अंश का है। उनके भुजाओं की संख्या कितनी है? 15 है। तो इस तरीके से 15 आ गई। देखिए इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को हल किया जा सकता है। इसमें दिया हुआ है, जब देखें दोस्तों कोई भी होगा कोण, तो कोई एक रेखा ऐसे आएगी, जो ऐसे आएगी रेखा फिर उसको ऐसे करेगी या ऐसे करेगी, बहुभुज बनेगा। तो इसी तरीके से बहुभुज बनता है। जैसे जैसे खष्टभुज बनता है ऐसे बनता है, खष्टभुज मिला करके ऐसे बनाया जाता है। तो इसमें जो प्रत्येक कोण है, जैसे हमने खष्टभुज बनाया है, तो इस कोण को इधर बढ़ा दीजिए, इसको इधर बढ़ा दीजिए, तो यह दोनों मिलाकर यहाँ 180 अंश होगा। तो ये भीतर वाला कोण कितने अंश का है इसका एक देगा, या तो बाहर का दे या तो अंदर का दे। इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है। इस तरीके से जो दिया हुआ है 180 में से 156 हमें दिया हुआ, 156 घटा दिया, 24 अंश आ गया। तो हमारे पास जो कुल कोण होते हैं 360 होते हैं। 24 में हमने 360 में 24 से भाग दे दिया, 15 बार गई, यही भुजाओं की संख्या ज्ञात हो गई। यही हमारा उत्तर होगा। देखिए अगला प्रश्न। देखिए यहाँ दिया हुआ है 2 खंभा जिसकी लंबाई 6 मीटर और 11 मीटर। 2 ठो पोल हैं, 2 खंभे हमारे पास हैं। एक 6 मीटर लंबा है। 2 पोल हमारे पास कितने हैं? एक 6 मीटर है और एक 11 मीटर है। ये 2 खंभे हैं। 6 मीटर वाला ये है और 11 मीटर वाला ये खंभा है। समतल भूमि पर खड़े हैं। जो एक भूमि है वह समतल भूमि पर खड़े हैं। उनके पाद यानी जो नीचे वाला हिस्सा, उनके पाद के बीच की दूरी कितना है? 12 मीटर है। इनके पाद मतलब भूमि पर नीचे वाली दूरी 12 मीटर है।
तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी, तो देखिए यहाँ से इनको मिला दीजिए। तो यहाँ से जब मिलाएंगे तो ये जो शीर्ष बचा हुआ है इनकी दूरी पूछ रहा है। तो अब जो मिलाया गया तो यहाँ से यह 12 मीटर दिया हुआ है और ये 6 मीटर है और ये 11 मीटर है। तो 6 के बराबर दूरी अगर कट गई तो ऊपर बची कितनी है, यह 5 मीटर बची हुई है। अब इसको पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर लगाइए। तो पाइथागोरस प्रमेय मान लीजिए यहाँ ए है और यहाँ बी है, यहाँ सी है। तो पाइथागोरस प्रमेय में AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो अब हमें AB और BC की स्क्वायर को हमें ज्ञात करना है। तो BC हमारा कितना है, BC 5 है, 5 का स्क्वायर यानी 25 हो गया। और ये 12 है, 12 का स्क्वायर यानी 144 हो गया। इन दोनों को जोड़ देंगे 169 हो गया। तो जब 169 हो गया, AC बराबर कितना है, AC स्क्वायर बराबर 169। तो AC यानी वर्गमूल ले लेंगे, 13 आ गया। तो इस तरीके से जो ये लंबाई आई है यह 13 मीटर आई है। सवाल छोटा है, हल करने में छोटा है, लेकिन बड़ा बना कर दिया है। इसमें बड़ा बना कर दिया है ताकि दिक्कत हो बच्चों को, अगर समझ में आ गया तो आसान गति से लग सकता है। तो 13 मीटर विकल्प नंबर 2 दिया हुआ 13 मीटर सही है। इस तरीके से इस प्रश्नों को आसानी से लगा सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न, देखिए यहाँ तीसरा क्वेश्चन है, x का मान जो QCP को एक सरल रेखा बना देगी वह है। QCP को एक सरल रेखा बना देगी, QCP को एक सरल रेखा बना देगी वह है। तो इसमें हमें x का मान पूछा है, तो हम x का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है कोण QCP, एक सरल रेखा बनेगी। जब सरल रेखा बनेगी तो सरल रेखा पर जो बनता है कोण वह 180 अंश का होता है। तो हमारे पास दो कोण दिए हुए हैं, 3x + 10 + 2x बराबर, सरल रेखा बना रही थी 180 अंश का कोण बनाएगी। तो x और x, यह x और यह x यानी 3x और 2x मिल के कितना हो गए, 5x + 10 बराबर 180 है। अब आगे देखिए, 5x बराबर 180 - 10 हो गया। तो यहाँ 5x बराबर 170 हो गया। अब इनको काट दीजिए, x बराबर 170/5, 5 तिहाई 15, 2 बच गया, 5 चौके 20, 34 अंश का कोण देगा। तो हमारा x का मान कितना आ गया, 34 आ गया। विकल्प नंबर 1 में दिया हुआ 34 अंश का। इस तरीके से x का मान हम निकाल सकते हैं। x का मान आसानी से निकालिए और समझिए, जब सरल रेखा कह दिया है, सरल रेखा बनाकर दे रहा है, सरल रेखा कह दिया है, तो सरल रेखा में हल कीजिए। जब सरल रेखा का मान 180 अंश होता, 3x यहाँ दिया हुआ 3x + 10 और यहाँ 2x दिया है, जोड़ दिया, 5x + 10 हो गया। 5x + 10 बराबर 180 अंश, 5x बराबर 10 इधर जाकर के चिन्ह बदल जाएगा, घट जाएगा। 5x बराबर 170 हो गया, x बराबर 170/5, 34 अंश आ गया, यानी x का मान 34 अंश आ गया। इस तरीके से आसानी से हल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह 1 किलोमीटर चौड़ी नदी, जैसे कोई नदी है, यह नदी है, नदी की ये लंबाई जो है सबसे कम है, नदी की चौड़ाई 1 किलोमीटर है। वह 1 किमी चौड़ी नदी को यथासंभव सबसे छोटे मार्ग से 15 मिनट में पार करती है। यानी 1 किलोमीटर चौड़ी नदी है, कितनी है, 1 किलोमीटर चौड़ी नदी है, इसको सबसे छोटे मार्ग से 15 मिनट में पार करती है। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय है। चाल बराबर दूरी बटा समय है।
चाल कितनी है मालूम नहीं है। समय दिया हुआ है 1/15 और बटे 60। 60 ऊपर चला जाएगा। जब 60 ऊपर चला जाएगा 60/15 काट देंगे, 15 चौके 60, यानी चाल कितनी आ गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। तो यह कह रहा है धारा की चाल क्या है। धारा की चाल पूछा है। नदी शांत जल में 5 किलोमीटर चल रही है। अब देखिए यहाँ से नदी शांत जल में ऐसे तिरछे अगर चल रही है तो यह 5 किलोमीटर चल रही है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। तो यह दूरी हमें पूछा है शांत जल में। तो निकालने के लिए 4 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर हम ज्ञात कर सकते हैं। तो 5 25 हो गया, 25 माइनस 16 बराबर 9। 9 बराबर कितना आ गया, अगर हम ज्ञात करेंगे तो 9 बराबर, ये सब स्क्वायर है, 9 बराबर 3 आ गया। तो यह 3 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में चल रही है। तो यह दूरी 3 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ शांत जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। तिरछे 5 है, यहाँ से यहाँ तक 4 किमी है। तो 4 किलोमीटर की दूरी चल रही है प्रति घंटा। तो यहाँ से 15 मिनट इसे लगा था, ऐसे जाएगी 4 किलोमीटर जाएगी। इस तरीके से धारा की चाल ज्ञात किया जा सकता है। तो धारा की चाल ज्ञात करने के लिए यह सूत्र है। यह दूरी नदी की जो चाल दिया हुआ है 1 किलोमीटर दिया हुआ है, 1 किलोमीटर 15 मिनट में जा रही है। अगर तिरछी है यह तो 5 किलोमीटर शांत जल में चल रही है, यानी नदी के बहाव में जब चल रही है तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, और नदी शांत जल में 5 चल रही है। तो धारा का वेग 1 किमी उसको रोक रहा है। तो इस तरीके से 1 किलोमीटर यह है। तो यह तिरछा त्रिभुज बन जा रहा है। यह दूरी पूछा है तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। विकल्प नंबर 3 हमारा सही है। दोस्तों इस तरीके से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। यह वीडियो कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। एक सब्सक्राइब दान के रूप में देते रहिए। धन्यवाद।